हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द हाइट्स इस चैनल पर। गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज के इस लेक्चर का टॉपिक होने वाला है अयोगवाह। बिल्कुल सिंपल सा सरल सा टॉपिक है, लेकिन महत्वपूर्ण है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अयोगवाह। सबसे पहले हम यहाँ अयोगवाह क्या है उसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो अयोगवाह क्या है? वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, अपितु स्वर और व्यंजन दोनों ही होते हैं, अयोगवाह कहे जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि इसके अंतर्गत आने वाले हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण हैं जो न केवल स्वर है, मतलब केवल स्वर नहीं है, और न ही केवल व्यंजन है, अपितु स्वर और व्यंजन दोनों ही है, अयोगवाह कहे जाते हैं। आगे लिखेंगे, हिंदी वर्णमाला में दो ऐसे वर्ण हैं जो अयोगवाह कहे जाते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में दो ऐसे वर्ण हैं जो अयोगवाह कहे जाते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? तो वे वर्ण हैं अम और अह। ठीक है गाइस, अब तक हमने हिंदी वर्णमाला में वे वर्ण डिस्कस किए जो कि स्वर के अंतर्गत आते थे, उन वर्णों को डिस्कस किया जो व्यंजन के अंतर्गत आते थे, लेकिन ये दो वर्ण हमने अब तक डिस्कस नहीं किए थे, अम और अह, जो कि अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखेंगे, हिंदी वर्णमाला के ये जो दो वर्ण हैं अम और अह, ये अयोगवाह है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह हैं? तो दो अयोगवाह हैं। संख्या भी याद रखेंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह हैं? दो अयोगवाह हैं। कौन कौन से हैं? तो अम और अह हैं। ये याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब गाइज, यहाँ पे आपको अ के ऊपर कुछ चिन्ह दिख रहा होगा, यहाँ अ के पीछे कुछ चिन्ह दिख रहे हैं। ठीक है, तो कौन से हैं ये चिन्ह? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अ के ऊपर दिख रहा है ये वाला जो चिन्ह है, बिंदु के रूप में जो दिखाई दे रहा है, इसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अनुस्वार कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुस्वार क्या है? वर्ण के ऊपर लगाया गया बिंदु अनुस्वार है। यहाँ अ के पीछे दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये दो बिंदु क्या हैं? तो ये दो बिंदु जो हैं, जो कि वर्ण के पीछे लगाए जाते हैं, इसे विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा जाता है इसे विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, वर्ण के पीछे दो बिंदु आएंगे तो विसर्ग कहलाएगा। वर्ण के ऊपर अगर कोई बिंदु लगा है तो उसे अनुस्वार कहा जाएगा। इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब गाइस, आप नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे पास में, आपके पेज के पास में ऐसा ब्लॉक बनाइए, वहाँ पे हेडिंग डालिए अनुस्वार। हम कुछ चीज़ें अनुस्वार के बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुस्वार क्या है? अनुस्वार एक बिंदु है। लिखेंगे, अनुस्वार क्या है? अनुस्वार एक बिंदु है। पूरा लिखेंगे, जैसा मैं बोल रही हूँ एज इट इज आप नोट डाउन करेंगे। अनुस्वार एक बिंदु है जो कि वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? किसी भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। किसी भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। अनुस्वार के उच्चारण के समय अनुनासिक वर्णों का उच्चारण किया जाता है। जब इसे बोला जाता है, जब इसे उच्चारित किया जाता है, तो बोलते समय, अनुस्वार को बोलते समय अनुनासिक वर्णों का उच्चारण किया जाता है। उच्चारण किया जाता है। लिखते समय अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक वर्णों को भी लिखा जा सकता है। अनुस्वार यदि नहीं लगाना है, ये बिंदु नहीं लगाना है, तो आप इसके स्थान पर अनुनासिक वर्णों को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे, लिखते समय अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक वर्णों को भी लिखा जा सकता है। वर्णों को भी लिखा जा सकता है। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि अनुस्वार क्या है। अनुस्वार एक बिंदु है, किसी भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। ये बिंदु
बोलते समय अनुनासिक वर्णों का उच्चारण किया जाता है। अनुस्वार को बोलते समय, जब हम बोलते हैं अनुस्वार को पढ़ते हैं तो उस समय अनुनासिक वर्णों का उच्चारण किया जाता है। लिखते समय, अनुस्वार को लिखते समय अनुस्वार लगाना है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक वर्णों को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। आगे जब हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो फिर सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यदि नहीं समझ में आ रहा तो वैसे आ गया होगा आप लोगों को समझ में। इतना लिख लिया अनुस्वार के बारे में। अब विसर्ग के बारे में भी लिख लीजिए, एक और ब्लॉक बनाइए और विसर्ग के बारे में लिख लीजिए। विसर्ग के बारे में लिखेंगे, यह 2 बिंदुओं के रूप में होता है। विसर्ग 2 बिंदुओं के रूप में होता है। दो बिंदुओं के रूप में होता है। किसी भी वर्ण के पीछे लगाया जाता है, पीछे लगाया जाता है या लिखा जाता है। इसे बोलते समय, किसे बोलते समय? विसर्ग को बोलते समय, बोलते समय ह का उच्चारण किया जाता है। किस व्यंजन का उच्चारण, किस वर्ण का उच्चारण किया जाता है? तो ह वर्ण का उच्चारण किया जाता है। इसे बोलते समय ह वर्ण का उच्चारण किया जाता है तथा लिखते समय, लिखते समय विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर स लिखा जाता है, स लिखा जाता है। इतना लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लिखा जाता है, ठीक है। बोलते समय जब विसर्ग को पढ़ा जाता है तो बोलते समय विसर्ग के स्थान पर ह का उच्चारण किया जाता है और लिखते समय विसर्ग के स्थान पर श को लिखा जा सकता है। विसर्ग लगा रहे हो तब तो कोई बात नहीं, तब तो विसर्ग ही लगेगा। लेकिन विसर्ग नहीं लगाना है आपको, आपका मन नहीं है ये 2 बिंदु लगाने का, तो आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? आप इसके स्थान पर स को भी लिख सकते हैं। तो स भी लिखा जा सकता है, ऑप्शनल है, लिखा जा सकता है ना। लिखा जाता है नहीं लिखेंगे आप, लिखेंगे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 चीजें लिख ली आपने, अनुस्वार थे और विसर्ग के बारे में ये 2 चीजें लिख रही है। विसर्ग यहाँ पे सिंबल भी बना लेंगे विसर्ग का 2 बिंदु का। अब हम और अह को डिस्कस करते कि किस तरह से ये अयोगवाह है। डेफिनेशन में फिट बैठ भी रहे हैं या एवं कह दिया इन्हें कि ये अयोगवाह है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए अब, जो कि अयोगवाह के उदाहरण हैं। अब इसके बारे में लिखेंगे। इसमें अ स्वर है। डेफिनेशन के हिसाब से ये अयोगवाह है या नहीं ये हम यहां पर देख रहे हैं। तो में अ क्या है? अ स्वर है तथा इसके ऊपर क्या लिखा गया है? इसके ऊपर बिंदु जो कि अनुस्वार है, जो कि अनुस्वार है। ये सारी चीजें लिखेंगे जैसा मैं बोल रही हूं, ठीक है। अ एक स्वर है तथा इसके ऊपर लगाया गया बिंदु जो कि अनुस्वार है। अनुस्वार के उच्चारण के समय अनुनासिक वर्णों को बोला जाता है तथा अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक वर्णों को लिखा भी जा सकता है। अनुनासिक व्यंजन है, अतः क्या हो गया? इस प्रकार में अ स्वर है और अनुस्वार व्यंजन है, अतः एक अयोगवाह है, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक, दोनों ही विशेषता इसमें पाई जा रही हैं। अ स्वर के रूप में और अनुनासिक जो अनुस्वार है, इसका उच्चारण वैसे लिखा कैसे जा सकता है? अनुनासिक के रूप में लिखा जा सकता है। और हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा है कि अनुनासिक क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। तो व्यंजन हो गया ये, और ये स्वर हो गया, मतलब स्वर और व्यंजन दोनों ही है।
अतः क्या कहलाएगा, ये अयोगवाह कहलाएगा, क्योंकि दोनों ही विशेषताएं इसके अंदर देखी जा सकती है। अब तक हमने स्वर पढ़ा तो वे केवल स्वर थे जो वर्ण पढ़े थे, व्यंजन देखे तो वे केवल व्यंजन थे, है ना, उनमें स्वर जैसी कोई विशेषता नहीं थी। लेकिन अम और अह दो ऐसे अयोगवाह हैं जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक, दोनों ही विशेषताएं पाई जाती है, अतः ये अयोगवाह कहलाते हैं। देखिए अम में अ स्वर है और अनुस्वार क्या है, अनुस्वार अनुनासिक मतलब जब अनुस्वार को पढ़ा जाता है और लिखा जाता है तो अनुनासिक वर्णों का उपयोग किया जाता है, और अनुनासिक क्या है, अनुनासिक व्यंजन है, अतः अम क्या है, अम अयोगवाह है, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों उपस्थित हैं। तो लिख लिया होगा आई होप आपने पूरी डेफिनेशन। अ स्वर है तथा इसके ऊपर बिंदु जो कि अनुस्वार है, अनुस्वार का उच्चारण अनुनासिक वर्णों के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ लिखते समय अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक वर्णों को लिखा जा सकता है। इस प्रकार अम में स्वर और व्यंजन दोनों ही उपस्थित है, अतः अम एक अयोगवाह है। उदाहरण लिखेंगे इसके, देख लेते हैं कि ये जो अनुस्वार है, ये जो अम है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो उदाहरण के रूप में लिखेंगे गंगा, गंगा, खंबा, अंत, गंजा। ठीक है, इन सब के ऊपर बिंदु लग रहे हैं, सबके ऊपर बिंदु लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अम का प्रयोग हो रहा है, अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब अनुस्वार नहीं लिखना है तो इन शब्दों को कैसे लिखेंगे, देखिए गंगा तो गंगा, है ना, अंग का प्रयोग हो रहा है, और अंग क्या है, ये अंग क्या है, क ख ग घ अंग लास्ट में आता है, अनुनासिक वर्ण है, व्यंजन है ये। ठीक है, तो अनुनासिक का उपयोग हो गया यहाँ पे, अगर बिंदु नहीं लगाना है तो। खंबा में आधा म आ रहा है, और म क्या है, अनुनासिक है ये भी। अंत अनुस्वार नहीं लगाना तो अंत को ऐसा लिखेंगे, न अनुनासिक है। गंजा तो गंजा में ई का उच्चारण हो रहा है, गंजा। ठीक है, और यह भी क्या है, च छ ज झ य, ये भी एक अनुनासिक है। तो ये सारे उदाहरण हो जाएंगे आपके अम वाले अयोगवाह में। अब आगे अह को डिस्कस करते हैं कि अह एक अयोगवाह है या नहीं, देख लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल लिखना है गाइस। यदि आप मेंस दे रहे हो उसमें हिंदी व्याकरण है तो आपको लिखना पड़ेंगे सारे उदाहरण। और यदि आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो वहाँ पे भी ये एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा, गंगा के स्थान, गंगा में यदि अनुस्वार के स्थान पर क्या लिखना है तो अंग का उपयोग होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो भी यहाँ एग्जाम्पल हमने बताए हैं, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए हम अह को डिस्कस करते हैं। अह में अ स्वर है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है हमें, अ स्वर है तथा अ के पीछे, अ स्वर के पीछे दो बिंदु विसर्ग कहे जाते हैं, विसर्ग कहे जाते हैं, ठीक है। अ स्वर के पीछे लगे दो बिंदु विसर्ग कहे जाते हैं। विसर्ग को बोलते समय ह का उच्चारण किया जाता है। आगे लिखेंगे, विसर्ग को बोलते समय ह का उच्चारण किया जाता है एवं विसर्ग को लिखते समय उसके स्थान पर स को भी लिखा जा सकता है। ठीक है, विसर्ग नहीं लगाना है तो स को भी लिखा जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि गंगा, तो गंगा अगर अनुस्वार नहीं लगाना तो उसके स्थान पे हमने अनुनासिक वर्ण लगा दिया। खंबा वर्ण देखा था तो उसमें भी अनुस्वार को हटा दिया तो एक अनुनासिक वर्ण लगा दिया हमने। अंत को देखा था तो अंत में भी हमने अनुस्वार को हटाया। यदि हटाना है हमें अंत में, जैसे अनुस्वार को हटाना तो इसके स्थान पे हम अनुनासिक का प्रयोग करेंगे, तो अनुनासिक न का उच्चारण हो रहा है तो न लिख दिया और त, और अनुस्वार यहाँ से
हटा दिया। इसी तरीके से विसर्ग को भी हटाया जा सकता है, तो इसके स्थान पर क्या लिखा जाता है, इसके स्थान पर सदैव स लिखा जाता है। लेकिन उच्चारण के समय स को भी ह पढ़ा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उच्चारण कैसे होगा, इसका उच्चारण हमेशा ह के रूप में ही होगा। क्या जाता है, लिखते समय विसर्ग के स्थान पर स का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जा सकता है, स का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन लिखते समय चाहे स लिखा हो हमने विसर्ग को हटा के, लेकिन पढ़ते समय उसे ह से ही उच्चारित किया जाएगा, ये शर्त है इसमें, है ना, ध्यान रखेंगे। तो डेफिनेशन लिख ली, अस्वर है, अह में अस्वर है तथा अस्वर के पीछे दो बिंदु विसर्ग कहे जाते हैं। विसर्ग को बोलते समय ह का उच्चारण किया जाता है और विसर्ग को लिखते समय विसर्ग के स्थान पर स का प्रयोग भी किया जा सकता है। इतना लिख लिया। अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे नीचे, और ह और स दोनों ही व्यंजन है। ये सबसे मेन पॉइंट था इस डेफिनेशन में। ह और स दोनों ही क्या है, दोनों ही व्यंजन है। इस प्रकार अह में स्वर भी है, अ के रूप में स्वर भी है, और ह और स के रूप में क्या है, व्यंजन भी मिलता है। इस अतः अह क्या है, अतः एक अयोगवाह है, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही उपस्थित है, इसीलिए अह क्या हो गया, अह एक अयोगवाह हो गया। आई होप यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होगी। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, इतना लिख लिया। अब अह के नीचे एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना, कि विसर्ग का उपयोग कहाँ कहाँ किन किन शब्दों में होता है। तो एग्जाम्पल की जगह आ जाएंगे आपके प्रातः। ठीक है, प्रातः, प्रातः कैसे लिखा जाता है, प्रातः त लिख दिया, त के पीछे विसर्ग आ गया, और विसर्ग का उच्चारण कैसे हो रहा है, जब हम बोल रहे हैं तो ह का उच्चारण हो रहा है, प्रातः। हम क्या बोलते हैं, प्रातः। एक और देखिए, अतः, अतः विसर्ग की जगह पे हम किसका उच्चारण कर रहे हैं, ह व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, अतः। लेकिन यदि हमें विसर्ग नहीं लगाना है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे प्रात, और विसर्ग की जगह स लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अतः में भी क्या लिखा जाएगा, अ त, और विसर्ग नहीं लगाना है तो स लिखा जाएगा। लेकिन इसे प्रातस या इसे अतस नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे तब भी प्रातः ही पढ़ा जाएगा और इसे अतः ही पढ़ा जाएगा। अतः बोलेंगे, इसे प्रातः बोलेंगे, चाहे यहाँ पे स लिखा हो, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग को ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे विसर्ग को ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए चलिए, ये हो गया आपका अयोगवाह। अम और अह दोनों हमने एग्जाम्पल भी देख लिए। कोई भी क्वेरी हो या फिर अयोगवाह से संबंधित जो भी आपकी परेशानी हो, क्वेरीज हो, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉल्व कर दी जाएगी। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय गाइस।